रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरे ओपन माइंड के साथ यहाँ पर बैठिए, मस्तिष्क को एकदम खुला रखिए चीजों को समझने के लिए। यहाँ पर कई सारी चीजें आपको नहीं जानने को मिलेंगी, तो उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो उससे रिलेटेड आप अपने प्रश्न को लिख लीजिए। सत्र के अंत में आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जिससे एक सत्र का फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपके क्वेश्चंस भी हम आंसर करने के लिए बैठे रहेंगे जब तक आपके क्वेश्चन नहीं पूरे कंप्लीट होते हैं, आपके डाउट नहीं कंप्लीट होते। तो उन क्वेश्चंस को आप अपने नोटबुक में लिख लिया करिए। उन क्वेश्चंस को जो सत्र के दौरान जो चीजें आपको बताई जाएंगी उनमें अगर आपको अराइज होते हैं तो आज का अगर आपने टॉपिक देखा होगा, आज का टॉपिक क्या है कोई बता सकते हैं? आपने देखा व्हाट इज टॉपिक? यस, एनीबॉडी? व्हाट इज नेम ऑफ टॉपिक ऑफ टुडे सेशन? यस, आई कैन। कोई बता सकते हैं क्या है टॉपिक का नाम? सर्च फॉर हैप्पीनेस। सर्च फॉर हैप्पीनेस, यस। सेल्फ रियलाइजेशन तो पूरे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी तो पूरा सेशन है। आज का जो मुख्य थीम है वो है सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थीम है। आप देखो इस संसार में हर कोई व्यक्ति जो है वो हैप्पीनेस तो चाहता ही है, राइट? एवरीबॉडी वांट्स हैप्पीनेस। आप मुझे कोई एक ऐसे व्यक्ति को मिला दो जो कहे कि प्रभु जी अभी तो बहुत जीवन में हो गया सुख, अब तो चाहते हैं कि भाई कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कम से कम कोई कैंसर बीमारी लग जाए, अब तो अस्पताल में जाके आराम करना चाहते हैं, बहुत जीवन में सुख हो। एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, नोबडी वांट्स, थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता। हमेशा वो क्या चाहता है कि वो खुश रहे। लोग बड़े बड़े टूर पे जाते हैं, है ना, लोग अनेक अनेक यात्राएं करते हैं, लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के पकवान खाते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के एडवेंचर्स करते हैं, और जीवन में कितनी सारी चीजें करते हैं। सबका एम क्या होता है? सबका एम यही होता है कि वो खुश रहे। कोई ये कहेगा कि हम इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि क्या है, पढ़ाई कर लेंगे तो थोड़ा सा दुख है हमको ज्यादा मिलेगा। नहीं, सब पढ़ाई, उनका उद्देश्य क्या है? स्टडीज भी क्यों करना है? सुखी होने के लिए। तो हो सकता है हम अलग अलग देश के हों, हो सकता है हम अलग अलग राज्यों के हों, अलग अलग हमारे शरीर हों, हमारे शरीर का रंग अलग अलग हो, हमारी जातियां अलग अलग हों, वर्ण अलग अलग हो, लेकिन एक चीज जो हम सबको कंबाइन करती है वो है हमारा काम करने का उद्देश्य, है ना? सब लोग हैप्पीनेस के लिए काम करते हैं। इवन आप इस समय जिस तरीके से बैठे भी हैं ये भी एक हैप्पीनेस का ही कारण है। आपको वो पोस्चर में बैठने में आसानी लग रही है, आपको खुशी मिल रहा है, इसीलिए आप बैठो। अगर थोड़ी सी तकलीफ होगी आप कहोगे भाई थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, हाँ अब अच्छा है, ठीक है, आप तुरंत ही, क्योंकि आपको उसमें बैठने में आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है। अगर कष्ट होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे। और बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, जितना व्यक्ति हैप्पीनेस के पीछे भागता है उतना ही वो उसको पा भी नहीं पाता। ये ऐसा है। आप जैसे देखो, जो एक गरीब व्यक्ति से पूछो व्हाट इज हैप्पीनेस, तुम्हें क्या लगता है सुख, सुख क्या है? तो गरीब व्यक्ति बोलेगा अरे अब आपको क्या बताएं, आप तो देख ही रहे हो हमारा क्या एकदम फटे हाल है ना? हमारे लिए तो सुख है कि एक बढ़िया पैलेस हो, खूब सारे नौकर चाकर हों, बस लॉट्स ऑफ मनी, एंजॉय करेंगे, और क्या, यही तो जीवन का सुख है। अच्छा, अमीर व्यक्ति के पास, ये जिसके पास ये सब कुछ है, उससे पूछो कि भाई बताइए, आप बताइए हैप्पीनेस की, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? क्या, देखो ये सब तो पैसा है, लेकिन पैसा क्या है, सुख नहीं दे सकता। पैसा जब तक होता है तब तक लोग पीछे पीछे भागते हैं, पैसा जब चला जाता है तो लोग एक्चुअल में कोई प्रेम नहीं करता, वो सब पैसे के पीछे आते हैं क्योंकि पैसा है इसलिए सब लोग जी हजूरी कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई प्रेम करता ही नहीं है, सुख नहीं है। और कुछ कुछ अमीर लोगों के पास जाइए तो वो बोलेंगे कि देखो हमारे लिए तो सुख ये है कि बस शांति से कहीं दूर, ये सब चकाचौंध से दूर, कहीं शांति से प्रकृति के पास जाकर के बैठें और प्रकृति को फील करें, हमारे लिए तो सुख यही है। मतलब जो व्यक्ति के पास सब कुछ है वो इन सबको छोड़ करके जाना चाहता है प्रकृति के बीच में। जो गरीब व्यक्ति ऑलरेडी प्रकृति के बीच में बैठा हुआ है तो वो चाहता है कि वो महलों में चला जाए, ठीक है। लाइक दिस नेचर इज। विलेज के लोग सोचते हैं अरे यार सिटी में चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, है ना, सिटी में कितना बढ़िया सारी चीजें, सब फैसिलिटी है, सब कुछ हमको घर पे मिल जाता है, अमेजन पे ऑर्डर करो, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करो, सब कुछ घर पे आ जाता है। गाँव में कोई डिलीवरी नहीं देने आता। वो लोग ऐसा सोचते हैं। सिटी के लोग सोचते हैं अरे यार विलेज की लाइफ अच्छी थी,
कहाँ सिटी में देखो है ना, पानी के लिए कभी पानी आना बंद हो गया, कभी लाइट नहीं गई। विलेज में देखो कुछ नहीं था, लाइट भी नहीं थी, सब लोग 8-9 बजे सो जाते थे, कितना पीसफुल लाइफ रहती थी, कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो इधर देखो लोग भाग रहे, उधर देखो लोकल ट्रेन में लोग लद करके जा रहे हैं, पूरा सब जगह सब भागी भाग रहे हैं, कोई किसी के पास टाइम नहीं कि शांति से बैठ करके कुछ बातें करे आराम से, इतना बिजी लाइफ चल रही है। सिटी के लोग विलेज की लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, विलेज के लोग सिटी की लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं। आप देखिए, विलेज वाले व्यक्ति से पूछेंगे कहाँ जाना चाहते हो, बोलेगा मुंबई जाना चाहते हैं, मुंबई में बड़ा अच्छा चीज। अच्छा, मुंबई वाले व्यक्ति से पूछो आप तो मुंबई में आप सेटिस्फाइड हो? मुंबई वाला व्यक्ति बोलता है नहीं, अमेरिका चलेंगे तो और हम थोड़ा अच्छा लग जाएगा, अमेरिका थोड़ा सा क्या है, वहाँ पोल्यूशन वगैरह नहीं, मुंबई में थोड़ा पोल्यूशन वगैरह ज्यादा है। अच्छा ठीक है, अमेरिका वाले के पास गए, आप सेटिस्फाइड तो आप अमेरिका भी आ गए। नहीं अभी अमेरिका नहीं, हमको अभी चंद्रमा पर जाना है, चंद्रमा में क्या है कि अब पृथ्वी पे कुछ ज्यादा चीजें हैं, चंद्रमा पे हमको ज्यादा आराम है, वहां पर प्लॉट लेंगे। तो वो चंद्रमा पर प्लान बना रहा है। अब देखो इतना सब कुछ देखने के बाद एक चीज हमको रियलाइज होता है कि इस जगत का स्वरूप कुछ इस तरीके का बना हुआ है, जिस व्यक्ति को जिस अवस्था में है वो सेटिस्फाई नहीं होता है, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। नेचर इज लाइक दैट। कोई व्यक्ति जहां हुआ वो उसको एज ग्रांटेड ले लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है, तो ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, कोई स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है। तो ये जो शरीर हमको मिला तो इसके कारण से इसको हमने ग्रांटेड ले लिया। अब हम ये नहीं सोचते कि अरे हमारा शरीर स्वस्थ है, आंखें काम कर रही हैं, कान सुनाई दे रहा है ना, जीभ सही से वर्क कर रही है, टेस्ट आ रहा है, इसको हम कुछ समझते ही नहीं है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको बहुत आसानी से मिल गया, हमेशा सोचते हैं। और फिर जो हमारे पास नहीं है, ये सब चीजें हमारे पास हैं, ये सब चीजें बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। उनके पास अच्छा शरीर नहीं है, आंखें दिखाई नहीं देता, कानों सुनाई नहीं देता, वो लोग परेशान है उन सब चीजों को लेकर के। लेकिन हमारे पास ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम इन चीजों के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, बल्कि अब जो चीजें नहीं है उनके लिए शोक करते रहते हैं। ओ ये चीज हमको मिल जाए, मैं अमीर बन जाऊं, ये हो जाए, वो हो जाए, लाइक दैट। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा, आप बताओ 7 आश्चर्य क्या है दुनिया के? तो वो स्टूडेंट ने बोला अच्छा आंसर दिया। उसने कहा 7 आश्चर्य देखिए, 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, 2 कान, ये 7 आश्चर्य हो गए। कैसे आश्चर्य? अरे हमारी आंखें कितने बड़े आश्चर्य, किस कैमरे में इतनी ताकत है, कोई भी कैमरे को ऑन रख करके देखोगे वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा उसमें। और आंखें देखिए कितना देर तक देखती रहती। कानों में कितना अच्छा सिस्टम लगा है, 20 डेसिबल से 80 डेसिबल तक सुनाई देता है हमको। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को क्या लगता है, जो उसके पास नहीं है वो उसको मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। दिस थिंकिंग इज गोइंग ऑन एवरीवन्स हेड। वो सोचता है ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रेजुएट हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ भाई, तो ग्रेजुएट तो कोई टेंशन नहीं। जॉब नहीं लगा, जॉब लग जाएगा ना फिर क्या है, फिर तो पैसे आएंगे, फिर तो जो मन हो करे, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिसका शादी नहीं हुआ वो सोचता है अरे शादी हो जाएगा फिर क्या, फिर तो सब कुछ फिट, फिर कोई टेंशन ही नहीं। मतलब व्यक्ति क्या सोचता है कि जो नहीं है वो मिल जाने से वो खुश हो जाएगा। वो ये चीज भूल जाता है अभी जो उसके पास है, इसके पहले भी वो यही सोचता था कि ये मिल जाएगा तो खुश हो। अभी तुम्हारे पास है तो क्या खुश हो? The thing is that। और ये कंटिन्यू रहता है। आप देखो जब हम छोटे थे तो हमको कोई 500 रुपए का नोट देता और कहता है एक तरफ बैलून देता है ना, कहता बताओ क्या लोगे, तो हम क्या लेते हैं बताइए? बलून। हमारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे लिए वो चीज हमको हैप्पीनेस प्रदान करती थी छोटे से। उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं, फिर हमारे लिए साइकिल, है ना, ये सब बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, मेरे पास साइकिल हो, है ना, या फिर मेरे पिताजी मुझे मोटरसाइकिल पर छोड़ने जाएं, ये सब चीजें हमको अट्रैक्टिव। फिर हम थोड़े और बड़े होते हैं, फिर हमको लगता है कि किस तरीके से हम अच्छे से स्टडीज करें और अच्छे से उसमें सेटिस्फाइड हों। फिर और बड़े होते हैं, फिर सोचते हैं हम अच्छे से ग्रेजुएट हो जाएं, उसमें हम फिर खुश हो जाएंगे। 10th और 12th में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं, फिर खुश हो जाएंगे। ठीक है, वो आ गए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हो जाए फिर सुख हो जाएंगे, जॉब लग जाए फिर सुख हो जाएंगे, विवाह हो जाए फिर सुख हो जाएंगे, बच्चे हो जाए फिर सुख हो जाएंगे। कुल मिला के अगर सम एंड बोनम बोले तो पूरी जिंदगी भर हम उस हमारी स्थिति उस गधे की तरह रहती है
जिसके थोड़ी दूर पर गाजर बंधा हुआ है। ठीक है, आपने गधे को देखा है जो थोड़ी दूर पर गाजर बंधा रहता है, और व्यक्ति जो है वो गधे के ऊपर बैठा है, थोड़ी दूर पर वो छड़ी से गाजर को दिखा रहा है, और गधे को लगता है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ना ये गाजर मेरे मुख में गया। लेकिन वो गाजर क्या कभी उसके मुख में आने वाला है? नेवर। वो गाजर उसके मुख में कभी नहीं आएगा। वो थोड़ा बढ़ेगा, गाजर भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम जीवन में चीजों को पाते चले जाते हैं, इवन जो हमने डिजायर किया वो चीजें भी हमको मिल जाती हैं, स्टिल वी आर नॉट हैप्पी, क्योंकि अभी हमने गलत चीजों को हैप्पीनेस की कैटेगरी में रख करके हमने रखा हुआ। दैट इज द प्रॉब्लम। और उसी चीज को हम समझेंगे आज के सेशन। आज के सेशन में मुख्य हमारा विषय रहेगा कैसे हम इसको रियलाइज करें कि हम जो एनिमल्स हैं उनसे कितने सुपीरियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप देखिए, चलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आप जो हैं, आपको दिल्ली जाना है वाराणसी से, तो कई तरीके हो सकते हैं। फ्लाइट हो सकता है, ट्रेन का हो सकता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको ट्रेन से जाना, तो ट्रेन में भी कई वैरायटीज होती हैं। क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं? आप मैसेज करके बता सकते हैं, टाइप करके बता सकते हैं, या अनम्यूट कर सकते हैं। क्या क्या वैरायटी? स्लीपर हो गया, एसी हो गया। हाँ करेक्ट, स्लीपर, एसी, फर्स्ट क्लास भी, एसी में भी वैरायटीज है ना, जनरल भी हो गया, ये भी हो सकता है, कई सारे तरीके। ऐसे अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट से जाना चाहे तो क्या तरीके हो सकते हैं? उसमें भी वैरायटीज। यस, बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, दो उसमें वैरायटी। ऐसे ही अगर देखिए आपने जैसे कैटेगराइजेशन किया, अभी देखिए दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस। क्या? देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जनरल में बैठा और कोई व्यक्ति फर्स्ट क्लास एसी में बैठा, उन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों लोग दिल्ली पहुंचेंगे, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है वो जनरल वालों को बीच में उतार दिया जाएगा, नहीं नहीं तुमने फर्स्ट एसी का टिकट नहीं लिया, चलो उतरो, नहीं, वो भी दिल्ली जाएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जनरल में है, वो फर्स्ट एसी में। डिफरेंस क्या है? किस चीज में डिफरेंस है बताइए? कोई फर्स्ट एसी में है, कोई जनरल में। डिफरेंस किस स्तर? कैसे डिफरेंस? क्लास का डिफरेंस है। किस चीज का? फिर से बताइए। क्लास का क्लास का डिफरेंस है। तो मतलब किस चीज में उनको डिफरेंस? मतलब वो सुपीरियर कैटेगरी में ट्रैवल कर रहा है, उसको फैसिलिटीज ज्यादा है। हाँ, फैसिलिटीज ज्यादा है, तो उसको अगर हम और अच्छे से बोलें, कंफर्ट ज्यादा है फर्स्ट एसी में, राइट ना? वो व्यक्ति थोड़ा आसानी से कंफर्ट होकर के, आराम से लेट करके, सो करके, चद्दर तान के जाएगा, है ना? और जनरल वाला बेचारा, उसको खड़े होने को मिल जाए वही बहुत है ना, वो उसी में सेटिस्फाइड रहेगा, चलो भाई कुछ तो खड़े होने को तो मिल गया, है ना, धक्का देकर नीचे तो नहीं जा रहे हैं। वो तो जनरल वाला तो ऐसा होता है, वो सोचता है, घुस जाता है उसमें ही, अपना मानता है कि हमारा जन्म सफल हो गया, कि चलो हम घुस गए का इसके अंदर, है ना। जनरल की ऐसी स्थिति रहती है कभी कभी। तो आपने देखा कुछ डिफरेंस है और कुछ सिमिलैरिटी। अब ऐसे ही अगर हम लिविंग बींग्स को देखें इस संसार में, एक देखिए हम हैं मनुष्य, और लिविंग बींग्स और भी बहुत सारे हैं। जैसे आप अपने घर में देखिए, छिपकली है, चींटियां जाती हैं, है ना, प्लांट्स हैं, और भी कीड़े मकोड़े, काकरोच आप देखते होंगे अपने, जस्ट मैं आपके आसपास का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आप उनको देखते हो और खुद को देखते हो, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटी? देखिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आपने मान लीजिए आपके सामने एक काकरोच आ रहा है, आपने उसमें और अपने में क्या सिमिलरिटी देखते हो आप? बताइए। both are living their life on their own. हाँ, yes. What similarity do you see? एक काकरोच आपके सामने जा रहा है और एक आपको, या फिर एक आप डॉग को ले सकते हो, आपकी जो इच्छा करे, जिनको आप आसपास देखते हो। ओके, प्रिया माता जी ने बोला फूड और ऑक्सीजन, गुड, वेरी नाइस। उसको भी कुछ खाना है। ओके, राधा माता जी ने बोला जान है, उसके अंदर भी वो कॉन्शियस है, उसको भी हर्ट होता है, उसको भी दुख होता है। अगर आप डांट लगाओगे वो भी डर जाएगा, और आपको भी लगेगा अगर आपको कोई लगाए तो। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं? What similarity do you see? Both. सर दोनों में जो हर्षिता माता जी लिखती हैं both are living in their own. Okay, दोनों लोग जीवित हैं।
सर दोनों में जो एक्सपीरियंस करने वाला है वो एक है। हम हेलो खुद को ऑन देयर ओन। हर्षिता माता जी, हम वेरी खुद नाइस। को ज्यादा और कोई? शक्तिशाली समझते हैं और उससे कमजोर समझते हैं। ओके, हम दोनों में खुद को जीवन ज्यादा है सक्सेस, प्रभु मैंने जी, मैंने लाइफ। सिमिलैरिटी पूछा, सिमिलैरिटी पूछा। दोनों में लाइफ है प्रभु जी, दोनों में जीवन है, दोनों की सांसें हाँ, चल दोनों रही में हैं। लाइफ है। बहुत बढ़िया निशु माता जी, वेरी नाइस। हाँ, दोनों की सांसें चल रही हैं, ये भी बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और बताइए, और भी बहुत कुछ है। सर दोनों में जो आप एक बार सोचो तो। सर दोनों में जो हेलो हेलो दोनों गुरुजी। में? हाँ हाँ गुरुजी हाँ हाँ, बताइए। सर दोनों में जो एक्सपीरियंस करने वाला है, जिसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सेम है। ओके, हाँ हाँ। और प्रभु जी दोनों मेहनत करके दोनों में खाते कुछ, हैं। यस, हेलो दोनों मेहनत करते ओके हैं गुड, तभी दोनों खाते हैं। खाते हैं। प्रभु मेहनत जी। करके। ओके, सरस्वती माता जी यहाँ पे एक चीज बोल रही हैं कि वो बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। देखिए, ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि आपने आप उनकी समानता भाषा पूछी नहीं है। जानते, वो आपकी भाषा। प्रभु जी। आपको क्या पता? हाँ, जी, चिड़ियों की लैंग्वेज होती है, वो आपस में बात करती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि वो बोल नहीं सकते, बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज है। अब मान लीजिए कोई चाइनीज व्यक्ति आ जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप बोलोगे अरे तो गूंगा है, तो गूंगा नहीं है वो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही, आपकी प्रॉब्लम है। चाहत। सो यू कैन नॉट प्रभु से जी। उनकी लैंग्वेज नहीं है। प्रभु यस, जी, उनकी चाहत और हम लोग की चाहत, हम लोग की कोई चाहत अनंत नहीं हो सकती। उसकी होती है कि जैसे हम लोग को कुछ पाना है, हमको ये मिल गया, फिर इसके बाद हो गया कि हमको और कुछ चाहिए। चाहने की हम लोग की इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छा चाहने वाली। उनके में ये जीवन हो गया, आपको ये वो डिफरेंस खाना बता रहे हैं ना पीना। दोनों को। हाँ, डिफरेंस यू आर बता। टेलिंग डिफरेंस ना? हाँ, डिफरेंस। आई एम आस्किंग अबाउट सिमिलरिटी। डिफरेंसेस के बाद में, अभी हम सिमिलरिटी पे बात कर। वेरी नाइस, अच्छा बताया। ठीक। सेंस ऑर्गन्स नहीं सिमिलरिटी, होते हैं दोनों में। हाँ, दोनों में सेंस ऑर्गन्स होते हैं। दोनों अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। व्हाट? इंसान दोनों अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं। इंसान भी अपना जीवन जी रहा है, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं। वो भी जीवन जीवन जी रहे हैं, जीने की दोनों में लड़ाई जीवन। दोनों लड़ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट, परफेक्ट। एनीथिंग प्रभु जी एल्स? प्रभु जी उसमें भी जीवात्मा है और हमारे में भी जीवात्मा है। परफेक्ट, दोनों में जीवात्मा। यू कैन नॉट से कि हम, हमारे पास जीवात्मा है क्योंकि हम मनुष्य हैं, उसके अंदर कोई जीवात्मा नहीं, उसके अंदर भी जीवात्मा है। राइट, प्रभु जी परफेक्ट। दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मान लो कोई डॉग है, तो वो प्रजनन करके अपने जैसी संतान को जन्म देगा, है ना। यस, हम मनुष्य हैं, तो हम प्रजनन करके अपने जैसी संतान को जन्म देंगे। काकरोच प्रजनन करके काकरोच को जन्म देगा, मच्छर प्रजनन करके मच्छर को जन्म देगा। तो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता दोनों में होती है, हमें भी, उनमें भी। यस, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। अभी तक किसी ने नहीं बताया। ओके, हर्षिता माता जी लिखते हैं बोथ कैन ईट, स्लीप, कम्युनिकेट। यस, परफेक्ट। दोनों खा सकते हैं, सो सकते हैं। ये वाला पॉइंट अभी तक किसी ने नहीं बताया। सोना, वो भी हाँ, सोते यस। हैं, हम भी सोते हैं। ओके, प्रिया माता जी थोड़ा और एक्सट्रीम में लिखते हैं कि भगवान उनके अंदर भी हैं, भगवान हमारे अंदर भी हैं। तो भगवान तो वास्तव में हर जगह है। भगवान तो हर जगह है, उनके बिना तो कोई गुरुजी सृष्टि नहीं चलेगी। तो गुरुजी वो तो हर ही जगह है। लेकिन हम बस एक कॉमन डिफरेंस, एक कॉमन सिमिलरिटी की बात करें जो हमको दिखाई देता है। तो चलिए अब आपको कुछ शास्त्रों से बता, ठीक है। महाभारत में एक श्लोक आता है जो ये बताता है कि हम में और पशुओं में क्या सिमिलरिटी होती है। वो क्या श्लोक बताते हैं? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतद्धि पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो महाभारत में बहुत सुंदर श्लोक क्या आता है, वो क्या बोलते हैं? आहार, खाना। हम भी कुछ ना कुछ खाते हैं, पशु भी कुछ ना कुछ तो खाते ही है ना। ऐसा नहीं कि भूखे रह रहे हैं क्योंकि पशु हैं इसलिए कुछ खाने को नहीं। देखिए, हर एक पशु के लिए प्रकृति ने आहार को अरेंज किया हुआ है। हम हो सकता है चार रोटी सब्जी में खा करके अपने आप को बहुत खुश मानते हो। चींटी एक दाने में खुश हो जाती है, उसका शरीर वैसा ही। आटा का एक दाना ले लेगी, उसको ढो करके उसी में खुश होती है। और हम हो सकता है 4 रोटी और पूरी खा करके भी हमको बड़ा अजीब लगे, आज कुछ अच्छा नहीं लगा। और दूसरी तरफ बड़े बड़े हाथी 40-40 किलो खाना एक बार में खाते हैं। अब भाई कौन उनको खाना देता है हमको नहीं पता, हम नहीं देने जाते उनको, लेकिन वो हर दिन हर बार 40 किलो एक बार उनकी डाइट है। अब सोचिए अगर हम आपको जिम्मेदार बना दिया जाए कि इनको 40 किलो खाना खिलाना है,
तो हमारी एक दिन में हालत खराब हो जाएगी। लेकिन प्रकृति उनके लिए अरेंज कर रही है, प्रकृति उनको 40 किलो हर दिन प्रोवाइड कर, तभी ना जी रहे हैं, हाथी वरना कैसे जी रहे हैं हम, अब तो उनको पहुंचा नहीं रहे खाना। तो मतलब क्या है, हर एक जीव खा रहा है, चाहे छोटे से हो बड़ा तक, सबके लिए प्रकृति ने व्यवस्था की है उनके अनुरूप भोजन की। ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं, निद्रा। हर कोई जीव सोता है, कुत्ते भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, और सोने के बाद किसको क्या पता हम कहाँ सो गए, है ना। मान लीजिए कुत्ता रोड पर सो रहा है, आप बेड पर सो रहे हैं, सोने के बाद किसको याद रहता है कौन कहाँ है। हो सकता है कि आप बेड पर सोते हुए भी नींद की दवाई खा करके सो रहे हो और कुत्ता मस्त सो रहा हो अपने रोड पर के ऐसा होता है, कई बार लोगों को नींद नहीं आती, नींद की दवाई खा करके सोते रहते हैं। उन लोगों को, पशुओं को कोई नींद की दवाइयां नहीं खानी है, वो बिंदास सोते हैं, आपने देखा होगा। तो ये है आहार, निद्रा। दूसरा, तीसरा भय, डर। डर पशुओं को भी लगता है और डर आपको भी लगता है। कोई बोले प्रभु जी ये क्या आप बात करें, हमको डर वर नहीं लगता, हम तो बड़े निडर व्यक्ति हैं। अच्छा, निडर व्यक्ति हैं तो कोरोना के समय में निकलते फिर रोड के ऊपर, अगर डर नहीं लगता था। क्यों कमरे के अंदर कैद होकर के बैठे थे, निकलना चाहिए था, डर नहीं था तो। तब तो कमरे को बंद करके और पूरा सिक्योरिटी मास्क लगा करके, इतना ही अगर आप एडवांस हो चुके हैं, इतना ही आपने कर लिया एडवांस, तो आराम से निकलना चाहिए था ना। नहीं, तब तो पूरा सारे सिक्योरिटी और वो सब कहाँ से आ गए। अगर डर नहीं लगता आपको तो क्यों नहीं रात में आप अपने दरवाजा खोल करके सोते हैं, क्यों इतना बड़ा ताला मारते हैं और 2 बार चेक करेंगे ताला अच्छे से लगा है कि नहीं लगा। डर है आपको, क्योंकि डर नेचर है आपका। पशुओं को भी डर लगता है, और आप अपना बचाव अलग तरीके से करते हो, पशु अपना बचाव अलग तरीके से करते हैं। उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, आपको काटने का प्रयास करेंगे, आपको भौंक करके भगाने का प्रयास करेंगे। मतलब प्रयास दोनों जगह हो रहे हैं। आप प्रयास कैसे कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हो, आप न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहे हो अपने देश की रक्षा के लिए, और वो एक जो डॉग है वो अपने भौंकने की स्किल को सोच रहा है या अपने दांतों का प्रयोग कर रहा है अपनी रक्षा करने के लिए, है ना। समझ रहे हैं बात को आप। एंड द फोर्थ थिंग इज मैथुन। मैथुन का मतलब है रिप्रोडक्शन, जैसा कि माता जी ने बताया। सो दैट इज सेम इन बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। अब प्रश्न होता है, अरे प्रभु जी तो सब कुछ तो हम भी कर रहे हैं, सब कुछ तो वो भी कर रहे हैं, तो फिर हम क्या पशु ही हैं क्या? बिल्कुल पशु, डेफिनेटली पशु। बस अंतर क्या है, वो पशु जो हैं वो 4 पैरों पे चलते हैं, हम 2 पैरों पे चलते हैं, बस यही अंतर है। और बता दीजिए कोई डिफरेंस हो तो। उसमें सोचने की शक्ति नहीं होती प्रभु जी। अच्छा, सोचने की शक्ति नहीं होती, मतलब कि वो निर्णय नहीं ले सकता कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य नहीं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए विकास प्रभु, आपने कभी सीआईडी वगैरह को देखा है ना, वो लोग कुत्ते लेकर के टहलते हैं। हाँ प्रभु जी। तो ऐसा कौन सा काम हो गया कि मनुष्य नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुत्तों की मदद लेनी पड़ रही। अगर उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, वो बिल्डर हो जाते हैं, तो मतलब आप किसी का शर्ट सुंघाया गया, वो किसी दूसरे को जाके पकड़ ले तो बेचारा वो तो फंस जाएगा। या आपने कभी बिल्ली को देखा हो, बिल्ली के पास अगर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, उसको कैसे पता चलता है किचन में कोई नहीं है, और एग्जैक्टली भगोने पे अटैक करती है जिसमें दूध रखा होता है, इतना शांति से अटैक करेगी कि जान नहीं पाएंगे। उसके अंदर अगर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती तो कभी वो पा ही नहीं सकती थी। सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर भी होती है और हमारे अंदर भी होती है, आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यस, एनीबॉडी एल्स? व्हाट मेक्स यू ह्यूमन? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सब लोग ह्यूमन के अभी बॉडी में हैं। आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सी चीज आपको पशुओं से अच्छी बनाती है, जिसके आधार पर आप बोल सकें कि हम पशु नहीं हैं, हम अपने सुख दुख की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। करते हैं वो लोग भी, लेकिन बोल के शब्दों में नहीं कहते हैं। ओके, चलिए, ये तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का आंसर होगा, हम धीरे धीरे आएंगे उसके ऊपर। यस प्रभु जी। और कोई? प्रभु जी, बेसिक क्वेश्चन है, हम कोई बड़ी बड़ी चीज बातें नहीं कर रहे, एकदम बेसिक। प्रभु जी, हाँ सर, पशु भगवान को जान नहीं सकते, खुद को जान नहीं सकते। मनुष्य जान सकता है खुद को, भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को जान सकता है। ये काम कोई पशु नहीं कर सकता सर, केवल मनुष्य कर सकता है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न और है आपसे। गुरुजी, एसके प्रभु ने बताया ये बात? नहीं, मैंने सुना था कहीं। अच्छा, आपने बोला, आपका नाम एसके है? एसके?
हाँ सर, मैंने इसके लिखा हुआ है। अच्छा, आपका नाम क्या है वैसे? कुलदीप नाम है सर मेरा। हाँ, वो अच्छा लगेगा, आप उसको रिनेम कर दो। ठीक है सर। सर मेरा एक प्रश्न और गुरुजी आपसे है। हाँ, प्रश्न आप लिख लीजिए, सर, हम लास्ट में सर सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे, है आपने ना? कहा कि भगवान भगवान हर जगह है। हम्म। भगवान हर जगह है तो सब कुछ भगवान ही हो गया? नहीं नहीं, इसमें डिफरेंस है, इसमें क्यों? डिफरेंस, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। सब कुछ आप ऐसा सोचिए, यहाँ पर जब ये बोला जाता है कि प्रधानमंत्री के पास 15 मंत्रालय हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री 15 मंत्रालय में बैठा हुआ, उसके अंडर में है। अगर कोई भी मंत्रालय को कोई भी दिक्कत आएगी, प्रधानमंत्री एक्शन में आएगा, है ना? तो ये कहना गुरुजी, भगवान हर जगह है, मतलब भगवान की शक्तियों का विस्तार हर जगह। जैसे गुरुजी प्रधानमंत्री के अंडर में 15 मंत्रालय है ना, वैसे आप समझिए। और तो आगे गुरु अगर इसको आपको अच्छे समझना है तो आगे की सेशंस में हम करेंगे है ना। इसलिए तो मैंने गुरुजी, आपको जो भी प्रश्न आते हैं ना, प्रश्न हमेशा आप लास्ट में रखिए, वरना क्या है, सेशन जो है फिर प्रश्न को समझाने में ही मुझे और डिटेल्स में जाना पड़ेगा और फिर वो टाइम जो है चला जाएगा। तो ठीक है गुरुजी, कुलदीप, मुझे लगता है आप समझ जाएंगे इस बात को। गुरुजी भगवान क्या है? क्या भगवान की शक्तियां भगवान है या भगवान भगवान है? हाँ, इसके लिए हमारा कल का सेशन, कल के सेशन का नाम क्या है, भगवान कौन। देखिए, जब कोई चीज आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जाना चाहेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर जल्दबाजी करेंगे सब एक ही दिन में समझने का, तो ना तो वो समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। धैर्य रखिए, 6 दिन में आप कौन है, भगवान कौन है, आपको क्या करना है, आप किस जगह हैं, सब क्लियर हो जाएगा। बस आपको एक चीज रखना पड़ेगा, धैर्य। और धैर्य के बिना, अगर मान लीजिए कोई बीटेक में एडमिशन लिया, बोले आज ही हमको बीटेक की डिग्री दो, पूरा हमें जितना इंजीनियरिंग है आज ही सिखा दो, नहीं हो सकता। 4 साल आपको रहिए, समझिए, करिए, एग्जाम दीजिए, तब बीटेक की डिग्री मिलेगी। ऐसे ही पहले ही दिन में अगर आप सब समझना चाहेंगे कि भगवान आत्मा, तो फिर क्या होगा ना, कुछ भी नहीं समझ में आए। इट्स बेटर टू स्लोली स्लोली हम उसको समझें और रियलाइज करें, और वेरी इजी, जस्ट कीप पेशेंस। यस निशु माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि उन्हें हम पेट बना सकते हैं लेकिन वो हमें नहीं बना सकते पेट। ये डिफरेंस कर सकते हैं? क्या नहीं, बना सकते हैं? क्या मतलब चीज? हम उन्हें पाल सकते हैं, जैसे हम पेट रखते हैं अपने घर में, तो ओके मतलब ओके। ह्यूमन तो रख सकते हैं लेकिन वो हमें नहीं रख सकते एज अ पेट। हाँ, तो आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास उनसे अधिक बुद्धि होती है। बुद्धि, यस। हाँ, बुद्धि उनके पास भी, ये कहना कि हमारे पास बुद्धि है उनके पास बुद्धि नहीं है, ये गलत होगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास उनसे ज्यादा बुद्धि होती है ना। लेकिन समस्या क्या होती है माता जी, हम उस बुद्धि का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट। आज जैसे आप देखिए, बुद्धि हमारे पास उनसे ज्यादा है, लेकिन हम किस चीज में प्रयोग कर रहे हैं? इन्हीं 4 चीजों में अगर हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे अच्छा खा लें, कैसे अच्छे से सो लें, कैसे अपनी रक्षा कर लें, कैसे हम अपना अच्छे से रिप्रोडक्शन कर लें, तो मतलब क्या है, वही पशु वाला काम करने में ही बुद्धि लगा है। आप बात को समझ रहे हैं? वो पशु भी तो कर ही रहे हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन तो वहां भी चल रहा है, वहां वो इतना बुद्धि नहीं लगा रहे, फिर भी सब कुछ चल रहा है ना उनका। लेकिन हमारे पास जो हायर इंटेलिजेंस मिली है, वो इन चीजों में लगाने के लिए नहीं मिली है। तो हायर इंटेलिजेंस किस लिए मिली है? तो श्लोक में क्या आता है, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो क्या बताते हैं कि एक जो इंक्वायरी है, जो क्यूरियोसिटी है, स्वयं के बारे में जानने की इच्छा है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा है कि मैं कौन हूं, है ना, मैं यहाँ पर क्यों हूं, ये जो जानने की इच्छा है, ये हमको पशुओं से अलग बनाती है। पशु कभी भी भगवत गीता की क्लास नहीं करे, हमें करने की जरूरत नहीं, ये छेड़े क्या 6 डे 1 डे कुछ नहीं, उसको बस उसको खाने को दो, सोने को दो, उसको प्रजनन के बारे में बताओ, वो सब उसमें इंटरेस्टेड है। उससे को भगवत गीता कुछ आपके जीवन के बारे में बताएं, वो कहेगा हमारा जीवन सब ठीक है, आप अपना देखो। ये पशु का नेचर होता है। तो जब भी आपको कोई ऐसा मनुष्य मिले, जो व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है स्वयं के बारे में जानने से, भगवान के बारे में जानने के, तो उसके लिए संस्कृत में एक शब्द यूज किया जाता है,
उसके लिए होता है द्विपाद पशु। मतलब क्या है, वो दिखने में मनुष्य लग रहा है, एक्चुअल में पशु ही है। क्यों? क्योंकि पशु को बस खाओ पियो सो बच्चे पैदा करो, यही जीवन है उसके लिए। तो जो मनुष्य सिर्फ उनके लिए बस यही है, पैदा हुए बड़े हुए कॉलेज गए, कॉलेज में भी यही सीखा, बस खाया पिया सोया बच्चे पैदा किए फिर बाद में मर गए, ठीक है, वो तो वही पशु भी वही कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस? वो बोले प्रभु जी हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लिया, हमने अमेरिका में फ्लैट्स लिए, हमने मुंबई में फ्लैट्स किए, दिल्ली में 10 फ्लैट है हमारे। उसका मतलब क्या है ना? क्या मतलब है? क्या वो कोई यूजफुल है आपके लिए? नहीं, वो सब तो एक समय के बाद कोई और ले लेगा, वो अपने अधिकार के बोलेंगे। लोग नाम बदलते रहते हैं, जगह तो वही रहती है ना। है ना, लोग नाम बदलते रहते हैं, अपना नाम बोलते रहते हैं। जैसे आप देखिए फ्लैट का एग्जांपल लीजिए, या जिस जगह पे आप रहते हैं उसका एग्जांपल लीजिए। अभी आपके नाम से चल रहा है, लेकिन आपसे पहले किसी और का नाम था ना वहां पर, उसको हटा करके आपका नाम है। अब आपका नाम हटा के दूसरे का नाम आएगा, ठीक है, उसको हटा करके तीसरे का नाम आएगा। तो ये सब चीजें तो बदलती रहेंगी, ये आपका पॉजिशन नहीं है। पॉजिशन ये है कि आपको जो ह्यूमन बॉडी मिली है, ये सिर्फ कुत्ते बिल्लियों की तरह खाने पीने सोने और इन्हीं चीजों में बर्बाद करने के लिए नहीं मिली, ये तो वो भी कर ही रहे हैं। ह्यूमन लाइफ मिला है आपको, हायर इंटेलिजेंस मिली है, बड़ी चीजों के बारे में जानकारी कर, और द बिग थिंग्स, नॉट जस्ट कैसे अच्छे से खाने को मिले, कैसे अच्छे से सो लें, कैसे अच्छे से हम अपनी रक्षा कर लें, ये तो वो भी कर ही रहे हैं। तो 4 चीजें हमको पशुओं से अलग बनाती, तो ये है ABCD। तो फर्स्ट इज ए मीन्स एबिलिटी टू हायर इंक्वायरी। हम बड़ी बड़ी चीजों के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना। आप देखिए कितना हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी आगे के सत्रों में, भगवान के बारे में, आत्मा के बारे में, है ना, अध्यात्म के बारे में, भगवत गीता के बारे में। पशु कभी भी नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता उसके बारे में। स्किल परंतु गुरुजी, टैलेंट हो सकता, बट इन सब चीजों के बारे में नहीं कर सकता। यस गुरुजी, ये बात भी तो है ना कि इस दुनिया में कोई पशु दुखी नहीं है, मनुष्य दुखी है, और सुखी हाँ, भी मनुष्य ही है। आपको बताएं कुलदीप प्रभु, आपने बिल्कुल सही बोला। क्यों दुखी है? सिंपल सी बात है। आपको जैसे आपको एक एग्जांपल दें, मान लीजिए मैं आपको एक मर्सिडीज गाड़ी दे दूं, ठीक है, और उस मर्सिडीज गाड़ी से आप जा करके अपने खेत की जो है ना, खेत पे वो उसको बोलते हैं ना, खेत की जमीन को बराबर करना, उसको कुछ नाम बोलते हैं उस प्रक्रिया को, जुताई करना आप ये बोल सकते हैं ना। हाँ, है ना। तो आप उस मर्सिडीज गाड़ी को बांध लें और जुताई करने लग जाएं अपने खेतों की, है ना, और बाद में थोड़े दिन के बाद आपको रियलाइज हो कि उस मर्सिडीज गाड़ी में हॉर्न को छोड़ करके बाकी सब कुछ बज रहा है, हॉर्न नहीं बज रहा है, बाकी सब चीजों से आवाजें आ रही हैं, तो टेंशन तो आपको आएगी। क्यों? क्योंकि जो चीज आपको मिली आपने उसको ना यूज करके उसको फालतू की चीज में यूज किया। तो मनुष्य क्यों ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, पशु क्यों आराम से जी रहे हैं? क्योंकि पशुओं को उसी लिए शरीर मिला है। पशुओं और कुछ कर भी नहीं सकते ना, आहार निद्रा भय मैथुन ही उनको करना है। लेकिन मनुष्य हायर चीजें कर सकते हैं, फिर भी वो पशुओं वाला काम कर रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगा। जैसे मर्सिडीज गाड़ी मिलने पर अगर आप ट्रैक्टर का काम करोगे तो क्या होगा? वैसे ही आपको मिला ह्यूमन बॉडी, काम कर रहे हो पशुओं का ही, सिर्फ खाओ पियो सो, है ना। तो फिर वो तो फिर ऑब्वियस है ना। इसलिए ये समझना जरूरी है। तो पहली चीज एबिलिटी टू हायर इंक्वायरी, हम बड़ी बड़ी इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, आप देखो इस स्टोरी को सही से सुनिएगा। एक आपने कसाई घर देखे होंगे, कसाई घर के पास एक बहुत सिंपल सा होता है कि कुछ बकरियां होती हैं, बंधी होती हैं पड़ोस में, एक दो बकरियों को बांध के रखते हैं अगला काटने के लिए। वो बकरियों के पास में घास रखते हैं। आपने देखा होगा बकरी बहुत मस्ती से घास खाती है, बहुत मस्ती से घास खाती है। उसको कोई टेंशन नहीं होता, उसको कोई ये इंक्वायरी नहीं होता कि अभी मेरा नंबर आ गया। नेवर डन। करती नहीं है इंक्वायरी। वो कहती है अरे घास खाने को मिल रहा है, घास में मजे लो, है ना। कौन? ऐसे ही इस संसार में लोग आपको मिलेंगे, अरे कहेंगे बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे, मृत्यु आएगी तब देखेंगे, अभी एंजॉय करो, लाइफ है, 4 दिन की जिंदगी है अभी तो। ऐसे करके लोग आपको मिलेंगे। ये वही लोग हैं, वही वो बकरी मेंटालिटी वाले कि घास खाओ। अगर वो मालिक खोल भी देना उस बकरी को तब भी वो घास खाती रहे। लेकिन आप सोचो, अगर मैं आपको उसी स्थिति पे ले जाऊं जिस स्थिति में वो बकरी है,
और आपके सामने वो घास दूं, आपके मान लीजिए आपके सामने पनीर की सब्जी और एकदम जो आपका फेवरेट फूड है वहां पे रख दूं, बस आपको बोल दूं बस अगला नंबर आपका है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आराम से खाइए, क्या करोगे आप? खाओगे मजे से? नो, नहीं, खा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको आप हायर इंक्वायरी कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो अरे भाई अभी मेरे आगे वाली बकरी चली गई, उसका क्या हाल हुआ, वो भी ऐसे ही खा रही थी। आपको दिखाई दे रहा है इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है वो काल के आगोश में जा रहा है, आप देख रहे हो, आप आंखें बंद करके नहीं रह सकते, है ना? तो पहली चीज आपको डिफरेंस है पशुओं से कि एबिलिटी टू हायर इंक्वायरी, आप पे ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हो, दैट्स व्हाई यू आर केम है ना, अदरवाइज तो फिर क्या फायदा है? इसीलिए हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हायर इंक्वायरी कर सकते हैं, दैट इज द यूज। सेकेंड थिंग व्हाट यू कैन से, ब्लिस। ह्यूमन बॉडी में हम उस ब्लिस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो कभी भी हम पशु के शरीर में नहीं कर सकते। व्हाट इज दैट ब्लिस? वो ब्लिस जो है वो भगवान की सेवाओं में, भगवान के बारे में श्रवण करने में, भगवान की किसी भी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने पे जो एक आंतरिक सुख मिलता है उसको आनंद बोलते हैं। देखिए इस सुख की तुलना आप किसी भी बाहरी सुख से कभी भी नहीं कर सकते। जो बाहरी रूप से अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो हमको सुख प्राप्त होता है वो बहुत ही तुच्छ है उस चीज के मामले में जो हम कुछ भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवाएं करते हैं, वो सुख प्राप्त होता है। बाहरी सुख कैसा है? एक्चुअली वो सुख नहीं है, दो दुखों का गैप है, उसको सुख हम मान लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को उल्टा बांध दीजिए, है ना, और नीचे एक बाल्टी में पानी भर दीजिए और उस व्यक्ति को पानी में डुबाइए, तो क्या करेगा? पैर वैर फड़फड़ाएगा, फिर उसको निकाल दीजिए, फिर उसको डुबाइए, फिर उसको निकाल दीजिए। तो जब वो निकालेगा तो कहेगा अरे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर उसको नीचे दबा लीजिए तो फिर तड़पेगा, फिर उसको बाहर निकालिए तो कहेगा हाँ बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा। ऐसे ही इस संसार में सुख क्या है आप जरा खुद सोचिए। व्यक्ति सोमवार से लेकर के शनिवार तक गधों की तरह काम करता है ऑफिस में, ठीक है, और संडे को कहता है वाह आज तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सुबह कितनी अच्छी। अरे सुबह रोज अच्छी है भाई, तुम सोमवार से शनिवार तक लेकर के गधों की तरह काम कर रहे हो और तो उसको रविवार को सोचता है कितना सुख भरा दिन है रविवार। तो दुनिया में सुख ऐसा ही है, जिस चीज में आप सुख को मानते हो ना वो दो दुखों का डिफरेंस है। क्या है? शनिवार का दुख छूटा है और सोमवार का दुख आने वाला है, उसके बीच में जो गैप है उसको हम सुख मान करके कहते हैं तो जी बड़ा अच्छा है। सुबह सोमवार से शनिवार तक जॉब चलती है, रविवार को छुट्टी रहती है ना, बढ़िया जीवन चल रहा है, तो उसको हम सुख मान लेते हैं। अभी मान लीजिए कमर दर्द बंद हुआ है और सर दर्द चालू होने वाला है, उसके बीच में थोड़े समय के लिए हमारा शरीर स्वस्थ है, उतने में हम सुखी मान लिए, हाँ हाँ मुझे भी सुखी है, सब कुछ बढ़िया। तो ये जीवन का सुख है। लेकिन भगवान का सुख ऐसा नहीं। भगवान के सुख में आप कॉन्स्टेंटली उस प्लेटफॉर्म पर बने रहते हो, हमेशा आप वो ब्लिस को फील करोगे, वो सिर्फ आप ह्यूमन लाइफ में कर सकते हो, एनिमल बॉडी में नहीं कर सकते। दैट मेक्स यू डिफरेंस, है ना, जिसके बारे में हम एकदम अछूते हैं, हम जानते ही नहीं उसके बारे में, और धीरे धीरे हम उसको समझेंगे। तीसरा सी, हमने ए देखा एबिलिटी ऑफ हायर थिंकिंग, दूसरा बी फॉर ब्लिस, तीसरा सी वेरी इंपॉर्टेंट, चॉइस। ह्यूमन लाइफ में आप चॉइस कर सकते हो, आपके पास चॉइस करने की क्षमता है। एनिमल लाइफ में आप चॉइस नहीं है आपके पास, आपको जैसा प्रोग्राम किया गया है आप वैसे ही काम करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, अच्छा गाय बहुत भूखी हो, बहुत भूख लगी हो उसको, आप उसके सामने मांस लेकर के जाइए, खाएगी? बताइए। नहीं खाएगी। नहीं खाएगी, मर जाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। शेर को बहुत भूख लगी हो, उसके सामने घास लेकर के जाइए, खाएगा? नहीं खाएगा। उनको जैसे डिजाइन किया गया है ना वो वैसे ही काम करते हैं। प्रकृति ने जैसा बना दिया, तुमको घास खाना तो घास ही खाएगा वो और कुछ नहीं खा सकता। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या है? चॉइस करने की छूट दी गई, उसके पास चॉइस करने की छूट है कि आप चॉइस कर सकते हो, और जो चॉइस करोगे, जिस चीज को चुनाव करोगे, उसके आधार पर तुमको फल प्राप्त। अगर तुमने गलत चूज किया, गलत फल मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है
लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ह्यूमन लाइफ में अप्लाई होता है, एनिमल लाइफ में लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई नहीं हो सकता। आप किसी शेर को नहीं पकड़ सकते, ए तुमने खरगोश को क्यों मारा, अरे भाई उसका खाना है, उसने मारा, वो खाएगा कैसे, अब उसको उसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर खरगोश को पकड़ करके खाएंगे आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपके पास चॉइसेस थी। आप घर पे आराम से फल सब्जी बना हुआ फ्रूट खा सकते थे बिना किसी को दर्द दिए, लेकिन आपने उसको दर्द देना चूज किया, उसका भुगतान आपको भोगना पड़ेगा, पशु को नहीं भोगना होगा, उसका तो खाना था। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? प्रभु जी एक डाउट है मेरा। हाँ बताइए। बिल्ली चूहे को खाती है, हाँ, तो बिल्ली के पास चॉइस कहाँ है कि मैं चूहे को खाऊं ना खाऊं? वो तो चूहे को देखकर उसकी तरफ खींची चली जाती है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास चॉइस है। यही मैं बता रहा हूँ, वो प्रोग्राम्ड हैं, उनको चूहे को खाना है, उनकी बॉडी इस तरीके से बनी है, वो चूहा देखेंगे खा जाएंगे, उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना, और ना कोई उनको दे सकता है। लेकिन हमारे पास चॉइस रहती, और उस चॉइस के कारण ही हमारे ऊपर लॉ ऑफ कर्मा अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि जब अगर आपके पास चॉइस ना रखे ना, तो फिर लॉ ऑफ कर्मा क्यों अप्लाई होगा, क्यों किसी कर्म का आपको फल मिले, क्योंकि आपके पास तो वही ऑप्शन है। जब ऑप्शंस होते हैं तब आपको उसके लिए दंड या पुरस्कार मिलता है। जब आपके पास ऑप्शन रहता है, आपके पास ऑप्शंस हैं कि मैं हेल्दी फूड खाऊं या फिर ये बाहर का दुकान का फूड खाऊं, आपके पास चॉइस है। हेल्दी फूड खाओगे, हो सकता है उस समय अच्छा ना लगे लेकिन आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बाहर का फूड खाओगे, हो सकता है उस समय आपको स्वाद में बड़ा टेस्टी लगे, अगले 15-20 दिनों के लिए आप बीमार पड़ जाओगे। चॉइस है ना, तो जो चॉइस आपने चूज किया उसके आधार पर रिजल्ट है। एनिमल्स के पास कोई चॉइस नहीं, उनको तो वही खाना है, चाहे बीमार पड़े चाहे जो भी हो, उनका पास तो वही ही है। हमारे पास लेकिन चॉइस रहती है। जैसे आप अगर देखिए इस पॉइंट को अगर आप समझ पाए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए जितने भी हमारे ऊपर चीजें होती हैं, अप्लाई होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में लॉ ऑफ कर्म अप्लाई होती है। पशु जीवन में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते, चॉइस ही नहीं। मनुष्य जीवन में आप गलत भी डायरेक्शन है, एक मार्ग आपको अच्छी तरफ ले जाता है, एक मार्ग आपको बुरी तरफ ले जाता है। जो चूज करोगे उसके आधार पर आपको अगला शरीर, दैट चॉइस इज। इसलिए जैसे आपने कभी कोई देखा होगा ना, स्टेशंस में कई स्टेशंस के सामने जंक्शन लिखा होता है और कई सारे स्टेशंस पर नहीं लिखा होता है। गौर किया आपने कभी? जैसे लखनऊ जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, ठीक है, और कई सारे स्टेशन सिर्फ स्टेशन का नाम होता है। सोनभद्र सिर्फ स्टेशन, काशी जंक्शन नहीं, काशी। जंक्शन क्यों लिखते हैं आपको पता है? कभी सोचा आपने? इंटरेस्टिंग ना। तो जंक्शन का मतलब होता है को कनेक्ट करते हैं, जहां पर ये चॉइस होती है कि वहां से ट्रेन के एक से अधिक मार्ग जाने के होते हैं। जिस स्टेशन पे एक से अधिक मार्ग नहीं होते हैं जाने के, एक ही डायरेक्शन में बस वो ट्रेन जा सकती है, या उसी रोड में जा तो आएगी या जाएगी, ऐसे को जंक्शन नहीं बोलते। जंक्शन उनको बोलते हैं जहां से अगर वाराणसी से आपको लखनऊ के लिए भी ट्रेन मिलेगी, प्रतापगढ़ के लिए भी ट्रेन मिलेगी, आपको इलाहाबाद के लिए भी ट्रेन मिलेगी, क्योंकि वो जंक्शन, ठीक है, सिर्फ एक रूट नहीं। तो ऐसे ही ह्यूमन लाइफ को बताया जाता है जंक्शन। मतलब यहाँ पर आपके पास चॉइस है कि आपको आगे ह्यूमन लाइफ चाहिए या पशु जीवन ही जीना है, आपकी चॉइस है। परंतु अगर आप सिंपल खाने पीने सोने और मैथुन करने में ही बस आप सुखी हैं तो ठीक है, वो तो पशु जीवन में भी मिल रहा है, तो वहीं जाओ, क्यों ह्यूमन लाइफ बर्बाद करो। लेकिन अगर आप हायर इंक्वायरी करते हो, आप 3 क्वेश्चन पूछते हो जो आपको मनुष्य बनाते हैं, हमेशा याद रखिए। पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूं, ये आपको मनुष्य बनाता है। ये क्वेश्चन अगर आपने पूछा, हु एम आई, ये अगर पहला क्वेश्चन आपने पूछा, दैट इज फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मतलब मैं भी बस जन्म लिया, अभी शरीर बड़ा हो रहा है, युवावस्था में हो गया, शादी किया, विवाह किया, बच्चे पैदा किया, फिर मर गए, तो पशु भी कर रहे हैं। व्हाट इज द एम? कुछ भी आप काम करते हो ना, पहले पूछते हो ना, भाई मिलेगा क्या? आपने बीटेक में एडमिशन लिया, क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगी। आपने जॉब किया, क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे। तो जब उद्देश्य होता है तब वो कोई काम आप करते हो। ह्यूमन लाइफ का क्या उद्देश्य है भाई? व्हाट इज उद्देश्य? व्हाट इज द पर्पस? दैट इज द सेकंड क्वेश्चन यू शुड आस्क।
थर्ड क्वेश्चन कि मैं तो हमेशा सुख के लिए ही प्रयास करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में ना चाहते हुए भी दुख क्यों आते हैं? दैट इज थर्ड क्वेश्चन यू शुड आस्क। और जब कोई व्यक्ति ये 3 प्रश्न पूछता है तब उसे मनुष्य कहलाने का अधिकार है, अदरवाइज वो पशु की तरह ही जीवन जी रहा है। इवन वो पशु से भी बदतर जी रहा है, क्योंकि अगर आप पशु भी देखिए ना, पशु को कभी भी नींद की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी आपने न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा होगा कि किसी पशु ने डिप्रेशन में आकर के आत्महत्या कर लिया। हैव यू एवर हर्ड लाइक दिस न्यूज? नो। लेकिन मनुष्य कितने डिप्रेशन के शिकार है, कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि पशुओं में डाइवोर्स हो गया, नहीं, उनमें कोई डाइवोर्स नहीं, वो सब चल रहा है जो चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जितना टेंशन, जितना हेडेक हो जाता है। एक पशुओं ने, एक जो पशु मेंटालिटी ने बना करके रखा है हमारे मस्तिष्क में, उतना और कोई नहीं कर सकता। हम पशुओं से भी बदतर जा सकते हैं अगर हम ये इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं। तो अगर हायर इंक्वायरी करेंगे तो ये सब चीजें अपने आप ट्रांसेंड कर देंगे। तो दैट इज सी फॉर चॉइस। एंड नाउ लास्ट डी फॉर डिटर्मिनेशन। गुरुजी, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? डिटर्मिनेशन गुरुजी, मींस गुरुजी वो जो आपने 3 प्रश्न बताए हैं, उनमें तीसरा जो प्रश्न है कि मैं तो सुख के लिए काम करता हूँ फिर मुझे दुख क्यों मिलता है, उसका गुरुजी मैं जवाब देना चाहता हूँ। आप बताइएगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, उसको हम बाद में करेंगे, है ना। जवाब आपके बाद में सुनेंगे इस सेशन के बाद, तो हमारे पास फ्री समय होगा और सब लोगों को जाना भी होगा। तो अगर आपके जवाब सुनते सुनते उसमें फिर और डिस्कशन होगा, फिर सेशन का समय कम रहेगा, है ना, सबको असुविधा होगी। तो हमें सबको ध्यान में रखना है। तो आप हमसे बाद में भी बात कर सकते हैं, सेशन के बाद में हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, ठीक है? आप करेंगे गुरुजी? हाँ, मैं करूंगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति। पशु नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अभी से एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति कर, कल से मुझे प्रॉपर्ली अपने सारे कामों को ऑर्गेनाइज करना है। बिल्कुल सही शिवांगी माता जी ने लिखा, डिटर्मिनेशन मींस फोकस ऑन एनी सर्टेन। पशु नहीं कर सकते। पशु तो क्या है, उनको जो दिख गया, डिस्ट्रैक्ट हो गए, उधर ही बह गए, है ना। लेकिन अगर हमने सोच लिया, जैसे कोई व्यक्ति नॉनवेज खाता है, उसने सोच लिया अभी बहुत हो गया नॉनवेज, कल से नहीं खाना, कर सकता है कि नहीं? यस, कर सकता है। डेफिनेटली बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग किए करते हैं, कर ले जाते हैं। डिटर्मिनेशन होता है, सोच लिया तो सोच लिया, एक बार उन्होंने मन में ठान लिया तो ठान लिया, अभी बहुत हो गया लाइफ में ये सब झंझट, अभी मुझे भगवान की तरफ जाना है, सोच लिया तो सोच लिया, अभी उधर ही जाएंगे। बाकी लोग नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते। पशु क्या है, जो बहाव में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, उनमें डिटर्मिनेशन की क्षमता नहीं होती। तो दिस थिंग इज लाइक दैट। भगवत गीता एग्जैक्टली यही स्टार्ट हुई। जब व्यक्ति ये इंक्वायरी करता है ना, तब वहां से भगवत गीता स्टार्ट होती है। अगर आप भगवत गीता का पर्सपेक्टिव देखें ना, तो एग्जैक्टली वही चीज है जो हमारे जीवन में चलती है। तो हम सोचते हैं भगवत गीता हमारे लिए यूजफुल भी है कि नहीं, वो तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई 5000 साल पहले, अभी तो बड़ा मॉडर्न सिस्टम है, सब इतना सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, भगवत गीता पता नहीं हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं। पर ऐसी बात नहीं। आप कॉन्टेक्स्ट देखो, भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट क्या है? कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा है, हमारे जीवन में भी संघर्ष चल रहा है। अर्जुन बिविल्डर हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हमारा तो रोज का वही है, समझ में नहीं आता क्या करें है ना। हमको जरूरत है। और भगवान ने उसको ये समझाया। भगवान ने देखिए कुछ उसको स्पेशल नहीं बताया, भगवान ने उसको कुछ स्पेशल बताया क्या कि नहीं तुम और कुछ जाकर के करो, कोई तपस्या करो, कोई जाकर के साधना करो बैठ करके। भगवान ने उसको ये समझाया कैसे जो उसकी ड्यूटी है वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो इस बिविल्डरमेंट में, इस घबराहट में अपनी ड्यूटीज को छोड़ेगा, इससे बड़ा पाप उसके लिए और कोई नहीं। सिर्फ भगवान ने उसको ये समझाया। तो ऐसे देखिए कभी कभी हमारे जीवन में भी सब कुछ होते हुए हम परेशान हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं चीजों को। तो हमें भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन को समझाया गया गीता का उपदेश, ये मदद करता है हमको वापस से उस स्थिति में लाने में और हमको पुनः रूप से सुदृढ़ बनाने में। तो अर्जुन ने पहले क्या बोला था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ रहा हूँ। और अर्जुन भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन क्या बोला, अभी मुझे सब कुछ स्मरण आ गया आपकी कृपा के कारण, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ युद्ध करने के लिए। तो कभी कभी लोग भगवत गीता को क्या समझते हैं, कहते हैं अरे भाई ये सब तो बाबा लोग हैं, वो भगवत गीता वैरागी बन जाएंगे, हम भी भगवत गीता पढ़ेंगे। तो उनसे पूछना चाहिए भाई भगवत गीता किसको सुनाया गया, ये बताओ, है ना, किसको सुनाया गया? अर्जुन को। अच्छा, अर्जुन ने जब भगवत गीता सुना
तो वैरागी बन गया होगा, सब कुछ छोड़ करके भाग गया होगा? नहीं भाई, उसने युद्ध किया, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी शक्ति के साथ अपना उसमें झोंक दिया अपने आप को। तो पहला जो हमारा मिसकॉन्सेप्शन हमारे माइंड में है कि गीता और ये जो सब सेशंस हैं हमको वैराग्य दे देंगे, हमें संसार में मन नहीं लगेगा, ये सब प्रोपेगेंडा है एक्चुअली। बल्कि ये जो सेशंस हैं ये आपकी मदद करेंगे, जो आप अपने डेली लाइफ में, अपने सोसाइटी में रह करके जो आपके रिलेशंस हैं उनको कैसे आप गहराई दे सकते हैं, कैसे उनको वैल्यू दे सकते हैं, कैसे आप उनको एक नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवत गीता एग्जैक्टली यहीं से स्टार्ट होती है। जब अर्जुन सरेंडर कर देता है, अर्जुन कहता है भगवान मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं इतना स्किलफुल हूं, मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अभी कंफ्यूज हो गया हूं। तो उसी स्थिति में जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान हमको कुछ बता रहे हैं, हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उस तरीके से हम इसमें प्रवेश करते हैं, तो हम वास्तव में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। वरना हमारी स्थिति ठीक वैसी होगी जैसे मैंने आपको किसान का एग्जांपल दिया कि उसकी लॉटरी लगी, मर्सिडीज कार मिली, लेकिन वो वही काम कर रहा है, जुताई कर रहा है। ऐसे हमको भी ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन बस दिमाग हमारा 4 चीजों में चल रहा है, कैसे अच्छे से खाएं, कैसे अच्छे से सोएं, कैसे अच्छे से बच्चे उत्पन्न करें, कैसे अच्छे से अपनी रक्षा कर लें। तो बस वही मर्सिडीज है, काम ट्रैक्टर वाला ही चल रहा है। तो लाइक दैट पीपल। सो इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या है। अब जीवन की वास्तविक समस्याएं समझेंगे तो फिर उनका निदान भी समझ जाएंगे, है ना, और अपने जीवन को इस तरीके से हम सफल बनाएंगे। तो वास्तविक समस्याएं अगर हम थोड़ा सा अपनी आईज को ओपन करें ना, तो हमको समझ में आएगा कि देखो हम जीवन में जो ये बोल रहे हैं कि मेरी जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, वो नहीं मिला, ये नंबर अच्छे नहीं है, जिन चीजों को हम समस्याएं मान रहे हैं वास्तव में वो समस्याएं है नहीं, हमारे मन की एक उपज है, मन की उपज है और कुछ नहीं। असली समस्याएं तो बैकग्राउंड में चली जाती हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। असली समस्याएं वो होती हैं जो कोई नहीं चाहता हो, कोई उससे बच भी नहीं सकता हो, और सबको होती है। ये 3 चीजें जब होती हैं तब माना जाता है वो असली समस्या। तो कौन है वो समस्याएं वास्तव में? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। हमको बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। जन्म लेना कोई अच्छी चीज नहीं होती है। आपको एक दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दें, कैसा लगेगा? वो भी उल्टा टांग करके। जन्म लेने समय हमें 9 महीने तक माँ के गर्भ में उल्टा रहना होता है, वो भी इतने कम प्लेस में, वो भी धनुष के आकार, अगर आप जानते हो। उसमें अनेक कीड़े मकोड़े भी होते हैं, माता कुछ तीखा खाती है, वो भी उससे भी त्वचा जलती है। वो बार बार हमको उस प्रक्रिया में जाना पड़ रहा है। ऐसे ही मृत्यु, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। इवन कोई बहुत बूढ़ा भी व्यक्ति हो ना, 100 साल का भी होगा, उससे बोलो भाई तुमको चाहिए, अभी तो सब देख लिया तुमने, पोती पोतों का भी विवाह हो गया, अभी जाना है, थोड़ा सा अगर और रुक जाते तो अच्छा रहता। वो भी मरना नहीं चाहता। तीसरा बुढ़ापा, वो तो हर कोई जानता है। गुरुजी चाहता है ना, से बचने के लिए, राइट, बुढ़ापा से बचने के लिए तो पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री देखो कितना फ्लरिश कर रही है। हर कोई व्यक्ति युवा दिखना चाहता है। हर कोई व्यक्ति अरे जब जाता है किसी शादी पार्टी में तो उसे बस ये दिखाना है कि हमसे ज्यादा युवा तो कोई है ही नहीं, हम, है ना। वो 47-48 साल के बाद भी वो अपने आप को युवा दिखाना चाहता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश कर रही है उसके चलते। कोई भी बूढ़ा नहीं बनना चाहता, वो हो भी गया तब भी दिखाना नहीं चाहता। एंड लास्टली व्याधि, वो तो ऑब्वियस है। कोई भी नहीं चाहता है कि वो 15-20 दिन के लिए, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो बोलेगा प्रभु जी बहुत दिन हो गए, क्या है ना, अस्पताल नहीं गया, अच्छा नहीं लगता आपको बाहर रहते हुए, कम से कम कुछ डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए। वो अस्पताल की आराम तो आराम होती है, घर पे भी आराम करते हैं, लेकिन अस्पताल में जो एक रिलैक्स मिलता है, लोग मिलने आते हैं, हाल चाल पूछते हैं, वो तो एक अलग प्रकार का आनंद है। ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा, सब कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। तो ये 4 वास्तविक समस्याएं जिनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। और इनके अलावा 3 प्रकार की समस्याएं और हैं जिनको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब क्या होता है? जब स्वयं के शरीर के द्वारा या स्वयं के मन के द्वारा हमको कष्ट दिया जाता है, ऐसे क्लेश को बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। कभी कभी आपने देखा होगा ना, जीवन में सब कुछ अच्छा है, आपके अनुरूप चल रहा है सब कुछ, फिर भी मन खराब, मन नहीं लग रहा है। कोई पूछेगा क्या समस्या है? कुछ समस्या नहीं है,
मन पता नहीं उल्टा उल्टा सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, स्वयं का मन हमको कष्ट देता है, या फिर स्वयं के शरीर में चोट लग जाना, पैर टूट जाना, ये सब आध्यात्मिक क्लेश के अंतर्गत आता है। दूसरा क्लेश होता है आदि भौतिक क्लेश। जब दूसरे जीवों के द्वारा हमको कष्ट दिया जाता है तो आदि भौतिक क्लेश कहलाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए किसी मच्छर ने आपको काट लिया, मच्छर ने तो काट लिया बट आपको तो डेंगू हो गया ना, अभी 15 दिन जाइए तो दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट दिया गया। आप जा रहे थे अच्छे खासे, आपकी कोई पर्स छीन करके ले गए, दूसरे जीवों के द्वारा आपको कष्ट मिला। तीसरा क्लेश होता है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का मतलब होता है जब कोई देवताओं के द्वारा जब कोई हमको कष्ट दिया जाता है, जैसे बाढ़ आ गई, बनारस में बाढ़ आ गई, तो किसी व्यक्ति ने नहीं किया, आपके शरीर ने आपको कष्ट नहीं दिया, देवताओं के द्वारा वो कष्ट प्रदान किया गया। बाढ़ आ जाना, सूखा आ जाना, बिजली गिर जाना, भूकंप आ जाना, ये सब आदि दैविक क्लेश के अंतर्गत। ये जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, 4+3, ये असली समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को ध्यान में रख करके जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्वहन करता है कि कैसे इन समस्याओं से छुटकारा पाया जाए, बाकी सब समस्याएं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना ही रहेगा, लेकिन ये असली समस्याओं के लिए जो काम करता है वो व्यक्ति ज्ञानी है। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताते हैं इस बात को कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। एक व्यक्ति को इन 4 चीजों को असली समस्या के रूप में देखना चाहिए। जो व्यक्ति इन 4 चीजों को समस्या के रूप में देखता है वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको माना जाएगा कि वो ज्ञान में है। बाकी लोग तो अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं, वो मान रहे हैं कि अरे मेरी जॉब नहीं लगी ये समस्या है, कोई सोच रहा है मेरे दांत में दर्द हो रहा है ये समस्या है ना। आपके लिए समस्या हो सकती है, दूसरे के लिए प्रॉफिट हो सकती है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आपके लिए समस्या है, डेंटिस्ट के लिए तो बढ़िया ही है, वो तो चाहता है कि साल के 365 दिन आपके दांतों में दर्द हो, उसका तो पूरा बिजनेस ही उसके ऊपर। आप बारिश हो रही है, आप सोच रहे हो बारिश हो रही है हमारे लिए समस्या है। जो छाता बेचने वाला वो तो बट चाहता ही है कि बारिश को हो, वरना उसके छाते कौन लेगा। तो एक व्यक्ति की समस्या दूसरे के लिए प्रॉफिट होती है। गुरु जी जब जन्म मृत्यु निर्धारित है तो हम उसको समस्या क्यों माने? जी माता जी, जब जन्म और मृत्यु निर्धारित है तो फिर हम उसके लिए क्यों कहें कि वो समस्या है? अब वो तो निर्धारित है ही, होनी ही है। अच्छा ठीक है, चलिए इस बात पे आपकी गौर करते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि होना ही है समस्या नहीं, तो फिर क्यों इतने सारे मेडिसिन, क्यों इतने सारे उपचार करते हैं, है ना? क्यों इतने प्रकार के हम चीजों को यूज करते हैं उनके बचाव के लिए? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बोले देखिए मृत्यु तो होनी ही है, 60 साल के बाद हो या अभी हो, क्या फर्क पड़ता है ना? चलेगा, नो प्रॉब्लम, बताइए। नहीं सर, नहीं, हमें डर लगता है और जिससे डर लगता है वो हमारे लिए समस्या है। मैंने वो फेस किया है, मैंने अपने हस्बैंड को कोविड में खोया है, मैं फेस की हूँ उसको। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है नहीं कि मतलब जब लोग कहते हैं गुरुजी कि ये सब निर्धारित है, ये होना था, ये आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है। मैं प्रयास करती हूँ, गीता भगवत गीता मैंने रखी, पर मुझे पढ़ने में कुछ नहीं आया समझ में। जैसे मुझे लगा कि नहीं आया, मन से मैं पढ़ी नहीं पाई। आप इंजीनियरिंग की पुस्तक उठाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, है ना? आपको उसके लिए एक समझना होगा ना, एक एजुकेशन लेनी होगी, प्रॉपर एक टीचर होना चाहिए जो उन चीजों को अच्छे से समझाए। जी जी सर। मैंने भी भगवत गीता कई बार पढ़ने का प्रयास किया, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। 10 बार मैंने प्रयास किया छोटे पर पढ़ने, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक अच्छे टीचर मिले। जबकि गुरुजी मैंने फिलॉसफी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आया भगवत गीता। फिलॉसफी की बात नहीं होती मदद, फिलॉसफी नहीं है भगवत गीता। इज नॉट जस्ट अ फिलॉसफी बुक। फिलॉसफी तो उसका जस्ट एक पार्ट है। भगवत गीता बहुत वास्ट है और हम देखेंगे इन 6 दिनों में, आप समझेंगे इस बात को। देखिए जन्म मृत्यु निर्धारित होते हैं, वही समझने के लिए मैंने ज्वाइन आप ये समझिए ये हमारे लिए समस्या क्यों है, क्योंकि ये चलता रहेगा चक्र। आपने अगर ह्यूमन लाइफ में इसके लिए काम नहीं किया, इनको रोकने के लिए प्रयास नहीं किया, आप इनको बंद नहीं किया इस साइकिल को, आप पशु के जीवन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे जंक्शन पे आपको चॉइस होता है कि आप चाहें तो मार्ग बदल सकते हैं, पशु जीवन में चॉइस नहीं है। आपको एक बार डॉग का शरीर मिल गया, एक बार पक्षी का शरीर मिल गया, फिर कोई चॉइस नहीं है कि ह्यूमन बॉडी मिल जाए। नहीं, ह्यूमन बॉडी में आपके पास चॉइस है कि चाहो तो इस साइकिल को बंद कर दो, ऐसा काम करो, ऐसा जीवन जियो कि साइकिल को तोड़ करके शुद्ध जीवन में चले जाओ,
कंटिन्यूअस जो आपका चित्त जो हमेशा के लिए जीवन में वहां चले जाओ, वरना अगर उसको नहीं गए तो वापस से इस जन्म मृत्यु के चक्र में, पशु जीवन में, और फिर इस 84 लाख योनियों के चक्र में आपको जाना होगा। और ये आपकी क्योंकि आपने उसको चूज नहीं किया, इसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये आपने चूज किया। जैसे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, 2 चॉइसेस हैं, आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है। अब आप जो चूज करोगे उसके आधार पर रिजल्ट मिलेगा। अगर दिल्ली आपने चूज किया तो दिल्ली पहुंचोगे, मुंबई चूज किया तो मुंबई पहुंचोगे। अब दिल्ली में बैठ कर, दिल्ली की गाड़ी में बैठ करके आप दुख नहीं कर सकते, अरे मैं तो मुंबई में गया होता ज्यादा अच्छा रहता। वो आपने चूज किया, दैट वाज योर चॉइस, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। परंतु प्रभु जी, इसको हमें समस्या के तौर पे क्यों देखना चाहिए? क्योंकि हमें इससे निकलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रोगी हो गए, आप अस्पताल में हैं, तो ये आपकी समस्या है, क्योंकि आपको वहां से निकलना है, क्योंकि आप रोगी नहीं बनना चाहते। ऐसे ही हम आत्मा हैं और हमारा नेचर है हमेशा जीवित रहना, हम मरना नहीं चाहते लेकिन हमको बॉडी मिल जाती है बाहर, और उस बॉडी का जन्म होता है, मृत्यु होती है, उसमें रोग आते हैं। तो वो साइकिल कब बंद होगा? जब हम भगवत गीता के बताए गए इस मार्गदर्शन पर आगे बढ़ेंगे और आगे के सत्रों में हम समझेंगे। अभी देखिए हमारा हमने आज का समय भी लगभग 1 घंटा हमारा सेशन का जो समय था वो हमने आज कंप्लीट किया। और हमने बेसिकली आज क्या समझा उसको हम थोड़ा सा बस रिकैप करेंगे। हमने स्टार्ट किया इस चीज से कि कैसे जो इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहा है और जिसके पास जो नहीं है उसको सुख मान लेता है। जैसे आपने सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, है ना? या फिर दूसरे के हिस्से की घास हमेशा हरी दिखाई देती है ना? लेकिन वहां जाकर देखेंगे तो दूसरी घास हमको हरी दिखाई देगी। हमने उसमें कई सारे एग्जांपल्स भी देखे। फिर हमने ये देखा है कि कैसे मनुष्य और पशु में क्या समानताएं हैं। फिर हमने ये समझा कि क्या क्या समानताओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन है, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो उसमें भी हमने 4 चीजें देखी, ABCD, दैट इज A, एबिलिटी ऑफ हायर थिंकिंग, B, ब्लिस, C, चॉइस, D, डिटर्मिनेशन। ये 4 चीजें मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती हैं। और अगर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो वो भी पशु ही हैं, बस उन्होंने सूट बूट पहन लिया है ना, और जूते पहने हुए हैं, बस है पशु ही, वो सिर्फ बाहर से मनुष्य जैसे लग रहे हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा कि भगवत गीता किस तरीके से इन्हीं चीजों को एड्रेस करती। फिर हमने सबसे लास्ट में देखा कि जीवन की वास्तविक समस्याएं उनको बोलना चाहिए जो 3 पैरामीटर पर खरी उतरे, जो सबको होती हूँ, जिनसे कोई बच भी ना पाए, और जो सबके लिए समान। ऐसा नहीं है कोई अमीर होगा तो उसको कम होगा, कोई गरीब होगा तो उसको ज्यादा होगा, नहीं, सबके लिए समान। जन्म मृत्यु जरा, सबको बीमार पड़ना पड़ेगा चाहे कितने भी अमीर हो, सबको मरना पड़ेगा चाहे जितने भी अमीर हो, सबको रोग होंगे, सबको बुढ़ापा आएगा, ये सबके लिए कम। ये असली समस्याएं हैं। और एक मनुष्य होने के नाते हमें इन समस्याओं के लिए अपने जीवन में कार्यरत रहना चाहिए। तब हम इसका यूज कर रहे हैं अपने हायर इंटेलिजेंस से। सिर्फ इस भौतिक जगत की चमक धमक से बस एंजॉय करो 4 दिन की जिंदगी, उस बकरी की तरह घास नहीं खाते रहना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि खोलनी चाहिए कि हमारे सामने समस्या है कि मुझे ये शरीर छोड़ना होगा। कितना भी मैं इस जगत में कमा लूं, कितना भी मैं प्रॉपर्टी कर लूं, कितना भी अपना नेम फेम फॉलोअर्स बना लूं, सब हमको बोले करे बहुत बहुत आप लोग, आपकी जय जयकार है, हजारों लोग हमारे बारे में जय जयकार लगाएं, सब कुछ छोड़ करके मुझे यहाँ से जाना होगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर मैं वर्क करूं जो मुझे वहां काम आएगी? दिस इज योर हायर इंटेलिजेंस। वरना तो जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वो तो इस जगत की चमक धमक से ही खुश रहते हैं, कहते हैं हाँ भैया हमारे फैन बन गए बहुत सारे लोग, हाँ तो बढ़िया है, इसी में खुश रहो। लेकिन वो नहीं जानते ये फैन जो है फैन भी नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं आने वाले। लेकिन मेन चीज है क्या कि आपने क्या, जिस चीज के लिए आपको ये शरीर मिला, क्या आपने उसके लिए उसको यूटिलाइज किया? हमने इस चीज को सबसे लास्ट में समझा, और समझा कि इसके लिए वर्क करना ही हमको भगवत गीता सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं वही हमको करना है, कुछ अलग नहीं करना है। लेकिन कैसे हम एटीट्यूड में अंतर लाएं कि हम उन चीजों को पूरे उत्साह के साथ और भगवान की सेवा मान करके कर सकते हैं, ये भगवत गीता हमको सिखाती है। तो भगवत गीता हमको ये सिखाती है कैसे अर्जुन की तरह हम पूरे उत्साह के साथ, कुशलता के साथ अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस संसार में ऐसे कार्य करें कि जीवन के अंत में इस शरीर को छोड़ें, तब हम इस शरीर जो हमको दिया गया है उसका पूरी तरीके से उपयोग कर चुके हैं और उसी के लिए उपयोग कर रहे हैं। भगवत गीता हमको ये समझाती है। भगवत गीता हमको वैरागी नहीं बनाती, भगवत गीता हमको एक बहुत ही कोमल हृदय का एक व्यक्ति बनाती है
जिससे हम इस मनुष्य जीवन में जो भगवान ने हमको सबसे बड़ी ब्लिस दिया हुआ है, अपनी डिवोशनल सर्विस, उनका जो प्रेम दिया हुआ है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज द अभीष्ट थिंग, है ना। वो चीज जो है जो हम सबसे ज्यादा हम प्राप्त कर सकते हैं इस मनुष्य जीवन में, और उसके लिए हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, भगवत गीता हमको यही सिखाती है। और आगे आने वाले सत्रों में हम इस पे अच्छे से चर्चा करेंगे और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम आपसे प्रश्न उत्तर ले लेते हैं, आपके जिनके भी कोई प्रश्न उत्तर होंगे, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं। हम समय के एकदम पाबंद रखेंगे, हम आपसे ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1 घंटे की ही सेशन होगा, और इसके बाद हम प्रश्न आंसर लेंगे, और प्रश्न आंसर में हम एक एक करके प्रश्नों को लेंगे। तो जिन लोगों को प्रश्न पूछना है, वो एक हैंड रेस का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लिक करेंगे हैंड रेस का ऑप्शन पर, और वेट करेंगे जब मैं आपका नाम लूंगा, उसके बाद फिर आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और बाकी जिनको जाना है वो लोग जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो अभी हम यहाँ पे, हमारे पास श्रुति राज माता जी का नंबर है, यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है। आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, श्रुति माता जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आध्यात्मिक कलेश में जो पहला कलेश बताया तो वो क्या था? अच्छा, 3 प्रकार के क्लेश हैं। पहला है आदि आध्यात्मिक क्लेश है। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब होता है मन और शरीर के द्वारा दिया गया कष्ट जी। दूसरा आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश दूसरा है, दूसरे जीवों के द्वारा हमको कष्ट दिया जाए, जैसे किसी ने कुछ चोरी कर लिया, हमारा पर्स मार दिया, है ना, फिर हमको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया, तो आदि भौतिक क्लेश। तीसरा आदि दैविक क्लेश, मतलब देवताओं के द्वारा दिया गया कष्ट, कोई मनुष्य नहीं दे सकता, बाढ़ कोई मनुष्य नहीं ला सकता, सूखा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जी प्रभु जी, थैंक यू जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, दीप्ति माता जी हैं, आप पूछ सकते हैं, जिनको अगर चैट बॉक्स में लिखना है वो लिख सकते हैं, हम आंसर कर देंगे। दीप्ति माता जी। अच्छा, यहाँ पर हर्षिता माता जी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा है चैट बॉक्स में। तो वो कहती हैं कि प्रभु जी, क्या सिर्फ डिवोशनल सर्विस करके ही हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं? क्या पैसा जीवन में इम्पोर्टेंट नहीं है, या पैसा भी तो एक इम्पोर्टेंट रोल है? माता जी आगे भी लिखती हैं कि विदाउट जॉब वी कैंट सर्वाइव, जब जॉब नहीं होगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वो भी तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट रोल, हमने कब उसको मना किया? हमने आपको इसलिए नहीं बोला कि आप जिम्मेदारियां मत निभाइए, हमने तो बस आपको इतना बोला कि जिम्मेदारियों को निभाना बुरा नहीं है, जिम्मेदारी किस लिए निभा रहे हैं ये भूल जाना बुरा है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी से जा रहे हैं कहीं, तो आप गाड़ी से जा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो जिम्मेदारियां हम क्यों निभा रहे हैं? इसलिए निभा रहे हैं। जॉब हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम संसार में सही से स्टेबल हो सकें। अच्छा, स्टेबल क्यों होना है? स्टेबल तो आज तक कोई नहीं हो पाया इस संसार में तो स्टेबल क्यों होना है? स्टेबल इसलिए होना है ताकि हम भगवान की भक्ति कर सकें। तो अभी जो हम जॉब जो कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। अगर जॉब नहीं होगा, खाने पीने की चीजें पूरी नहीं होंगी, तो भक्ति भी कैसे कर पाएंगे? खाना तो पड़ेगा ही ना, कहीं हमको चीजें खरीदनी है, परिवार को हमें पालन पोषण तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए तो जॉब तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर जॉब आपका प्रेफरेंस नहीं है, जॉब आपकी नीड है। एक होता है, देखिए, शब्द होता है नीड, दूसरा होता है ग्रीड। तो जहां पर भी चीजें नीड की होती है ना, वो आपकी जरूरतें हैं, तो कभी भी भगवान मना नहीं करते उसके लिए। भगवान कभी ये नहीं करते कि सब कुछ छोड़ करके, तुम जॉब वॉब छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके मेरे पास। नेवर, नेवर एवर। आप दिखा दो ऐसा कुछ तो भगवान कह रहे हैं सब कुछ छोड़ दो। भगवान हमेशा कहते हैं कि योग, हर एक चीज को मुझसे जोड़ो। तुम समझो कि तुम जॉब भी कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है? किसको प्रसन्न कर रहे हो? Whom are you pleasing? किसकी प्रसन्नता के लिए काम? Like that, this question can be asked. Okay, so यहाँ पर एक और प्रश्न चैट बॉक्स में आया है, let me see. Yes, हर्षिता, आपको समझ में आ गया, गुड। अच्छा, निशु माता जी चैट बॉक्स में लिखती हैं, प्रभु जी, घर परिवार की जिम्मेदारी के बाद भी ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पिरिचुअलिटी में कैसे लगाएं?
देखिए, आपको यही समझना है, इवन जो घर और परिवार की जिम्मेदारी है वो भी ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी नहीं है। कभी हमारा लिमिटेड विजन होता है, इन सेशंस के माध्यम से उसी चीज को एक्सपैंड करना है। आप ये मत सोचिए कि आप जो घर परिवार की जिम्मेदारी कर रहे हैं, अपने बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अपने पति का ध्यान रख रहे हैं, पत्नी का ध्यान रख रहे हैं, परिवार का ध्यान रख रहे हैं, तो वो अध्यात्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप जब अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा बिहेव करेंगे, वही बिहेव आप भगवान के साथ भी करोगे। अगर आप उनको भी नेग्लेक्ट करोगे, उनको भी सोचोगे बस खाना पूर्ति करना है, तो भगवान के पास भी आप उसी दृष्टिकोण के साथ जाओ। तो हमारे लिए जब हम जिम्मेदारी जो है वो भी हमको आध्यात्मिकता में एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन डेवलप कराती। तो उनको कभी आप बर्डन मत मानिए, उनको इस दृष्टिकोण से देखिए कि मेरे लिए ये भी आवश्यक है। और आपका प्रश्न क्या होना चाहिए कि कैसे मैं इन चीजों में भी आध्यात्मिकता को महसूस कर सकती हूँ। और ऑब्वियस कि आपको प्योर स्पिरिचुअलिटी के लिए भी समय निकालना चाहिए, जिसमें हम सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। जैसे हम परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं, उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हैं कि देखो इससे मैं जो धन कमाऊंगा उससे परिवार का पालन पोषण होगा, परिवार के सब लोग शांत रहेंगे, तो फिर मैं अच्छे से भक्ति करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हम जोड़ के देख रहे हैं। और एक होता है प्योरली भगवान के लिए करना, कोई उसका मोटिव नहीं, बस भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो वो भी होना चाहिए और उसमें भी हमको समय लगाना है। धीरे धीरे करके आप जब हम सेशंस करेंगे ना, आपको इसमें क्लैरिटी आएगी, तब आपका जो विजन है वो क्लियर हो जाएगा। अब धीरे धीरे वो चीजें होंगी। ओके ओके, और देखते हैं चैट बॉक्स में अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। शिखा माता जी पूछती हैं, अक्सर कुत्ता मरने से पहले पागल क्यों हो जाता है? जैसा कि आपने कहा, पागल इंसान होता है, पशु नहीं। आगे तो देखिए, कुछ पशु ऐसे होते हैं ना कि आप एक जैसे जो डॉग है वो भी बड़ा स्पेशल होता है, उसके अंदर कुछ स्पेशल स्किल होती है जो आपके अंदर नहीं। जैसे आप देखिए, डॉग जो होते हैं उनके अंदर सूंघने की शक्ति होती है, बहुत जल्दी चीजों को सूंघ सकते हैं। तो हर एक पशु जो होता है स्पेशल होता है। ऐसा नहीं है कि हर कुत्ता पागल हो जाता है मरने से, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस के ऊपर आपने हो सकता है ऐसा देखा हो, है ना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कुत्ता मरने से पहले पागल होता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये बात श्योर है कि भगवान ने प्रत्येक शरीर में एक स्पेशल चीज को ऐड किया जो बाकी के शरीर में नहीं हो सकता। कोयल जितना मीठा गा लेगी कोई नहीं गा पाएगा, कुत्ता जितना अच्छे से सूंघ लेगा कोई नहीं सूंघ पाएगा, भालू जितना देर सो लेगा कोई नहीं सो पाएगा, चील जितना दूर देख लेगा कोई नहीं देख पाएगा, बाज जितना दूर देख लेता है कोई नहीं देख पाएगा। लाइक दैट। ओके, शिवांगी माता जी पूछती हैं, हम ट्रू डिवोटी तो हैं पर आज का यंग जनरेशन भगवान को इतना सीरियस नहीं लेता, ऐसा क्यों? शिवांगी माता जी, वही मैंने आपको बोला ना कि घास जो है वो खाने में सब व्यस्त और बाद की चीजों को नहीं देखता। क्योंकि व्यक्ति जब युवावस्था में होता है तो अपनी एक प्रमाद की स्थिति में होता है, उसे लगता है उसके शरीर में एनर्जी है ना, और शरीर में एनर्जी है, सामने भोग की वस्तुएं देखता है तो उससे दिखाई देता है यही जीवन है। वो उसके बाद देखना ही नहीं चाहता कि ये शरीर भी बूढ़ा हो जाएगा एक दिन, कोई काम का नहीं रहेगा, लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे, लोग बैठना नहीं पसंद करेंगे। जब व्यक्ति युवा रहता है ना तो हर कोई उससे पूछता है, आप बताइए क्या हाल चाल है, आप कैसे हैं, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। बूढ़े होने पे कोई कुछ नहीं पूछता, कोने में पड़े। युवावस्था में पता ही नहीं चलता, वो अपने मदहोश में रहता है, अपने जोश में रहता है। जब बूढ़ा होता है, इसलिए आप देखेंगे कई लोग होते हैं बूढ़े होने पर बड़े धार्मिक बन जाते हैं। क्यों धार्मिक बन गए? क्योंकि रियलाइज हो जाता है, युवावस्था में उनको समझ में नहीं आता। लेकिन ये समझना है, ये इम्पोर्टेंस है। कोई इस चीज को जब समझेंगे तब हम सही से वर्क कर पाएंगे इस दुनिया। इसलिए ऐसा होता है। अदरवाइज सबको पता है मृत्यु तो सबकी हो रही, सब देख रहे हैं, सबको रोग होते, सब बुढ़ापा होता, सब देख रहे हैं, लेकिन समझना नहीं चाह रहे, आंखें बंद कर लेते हैं, कहते हैं अच्छा उनकी मृत्यु होगी, कोई नहीं, हमारी नहीं होगी, हम काम करते रहो। जब युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि बताइए सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में,
सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य। व्यक्ति देखता है, सबके देखा है, पड़ोसी की मृत्यु हो गई, दादी बाबा मर गए, माता पिता भी मरने वाले हैं, सबको देखता है कि मृत्यु हो रही है, लेकिन फिर भी वो यही सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, आई एम गोइंग टू लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स, कम से कम 5000 साल तो जीऊंगा ही, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, ऐसे करके लोगों को। ओके, इसके प्रभु कहते हैं हमने जब जन्म लिया तब हमारे पास चॉइस कहाँ थी कि ह्यूमन बॉडी मिलेगी या पशु की? तब आपके पास चॉइस नहीं थी। जब आपको बॉडी मिली तब चॉइस नहीं थी, अब चॉइस। ह्यूमन बॉडी की चॉइस, ह्यूमन बॉडी जब मिल जाती है उसका फैसिलिटी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कि हम प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे तब हमारे पास पावर कहाँ थी, तो भाई उसके पहले पावर क्यों होगी? जब प्रधानमंत्री बनोगे तब पावर मिलेगी ना। तो ह्यूमन बॉडी की ये फैसिलिटी है कि इसमें चॉइस फैसिलिटी, ये नहीं कि ह्यूमन बॉडी मिली तब उसमें चॉइस कहाँ थी, उसमें नहीं चॉइस थी, वो तो एक जस्ट जनरल प्रोसेस के थ्रू आ गया। जैसे जंक्शन पे पहुंचते हैं ना, तो जंक्शन पे तो पहुंचेंगे नॉर्मल स्टेशन, नॉर्मल स्टेशन के बाद जंक्शन पे पहुंच गए, जंक्शन के पास आपके पास चॉइस है कि आप उसी ट्रेन में कंटिन्यू करना चाहते हो या वहां से रुक करके अपने रूट को बदलना चाहते हो। तो ऐसे ही ह्यूमन लाइफ जब आपको मिल गई, अब आपके पास चॉइस आई, आपको क्या करना है। आपको ह्यूमन लाइफ के बाद उसके हायर गोल को अचीव करना है, वापस से वही 84 लाख का चक्कर चालू रखना, कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, लाइक दैट। वेरी नाइस, आप लोग तो काफी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे आप सभी ने, वेरी नाइस सर। आप सबने इतने एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किया और सभी ने इतना अच्छे से आप बने रहे। तो अभी हम कल के सत्र में और आगे आने वाले सत्रों में और भी भगवत गीता की डीप नॉलेज को एक एक करके समझेंगे और बहुत रिलीज करेंगे। रियली आपको बहुत मजा आएगा हमें इस सेशन। तो आपके और जो भी प्रश्न है, आपके प्रश्न बहुत होंगे और होने भी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आप सत्रों को अटेंड करेंगे ना, आपके प्रश्नों के प्रश्न जो हैं खुलते चले जाएंगे। जैसे कल का सत्र हमारा भगवान से रिलेटेड, फिर आत्मा से रिलेटेड, ये सारे सत्रों में मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और आपके सारे डाउट जो हैं उस समय बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और आपके बाकी के जो कोई प्रश्न हैं तो आप ग्रुप में एडमिन्स जो है ना उनको भी आप मैसेज करके भेज सकते हैं, हम उनको कल या परसों एड्रेस कर देंगे। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरु जी